बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तकरीबन 1.5 महीने के बाद आपसे हो रही है मुलाकात तो रोज़ होती थी लेकिन सुबह में होती थी और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था कि जी हमारा शो, क्योंकि इस वक्त आप वर्ल्ड कप का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे थे तो मेरा शो सुबह में होता था 11 बजे से। लेकिन अब जो है आज से अगेन हम अपने पुराने टाइम पे आ गए हैं। अब इसी टाइम आपसे बातचीत रहेगी और साथ साथ बातचीत रहेगी, आपकी फरमाइश जो आप लोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज की रेसिपी क्या है वो भी जो है हम उसके साथ क्या बना रहे हैं आज आपके लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही, आप कह लें कि स्नैक हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का चंक्स बनाएंगे और उसको हम फिल करेंगे जो हमारे पास ब्रेड पॉकेट्स हैं वो हम बनाएंगे और बहुत अच्छे से आप कह लें सॉर्ट ऑफ सैंडविचेस बन जाते हैं ये, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो क्या कुछ चाहिए, किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसके आज की रेसिपी के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो चिकन टिक्का है उसकी बोटियां करके और उसको मैरिनेट करके उसको पकाने के लिए रखते हैं और फिर हम आ जाएंगे अपने पॉकेट्स की जानिब कि किस तरह से हमने पॉकेट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर नंबर जो है वो भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि कोई भी सजेशन हो, आपकी रिक्वेस्ट, कोई रेसिपी सीखना चाहें तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, अच्छा जी, अब सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इंग्रेडिएंट्स कि हमें क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमें चिकन टिक्का के लिए जो चीज़ें चाहिए। अच्छा, चिकन टिक्का के लिए हमें चाहिए यहाँ पर बोनलेस चिकन। ठीक है, बोनलेस चिकन हमें चाहिए। अच्छा, बोनलेस चिकन हमें कितनी चाहिए, दही कितना चाहिए, ये सब रेसिपी कार्ड आपके सामने शो हो जाएगा, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ बोनलेस चिकन है मेरे पास और इसको अब हम छोटे चंक्स करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए दही। ठीक है, दही के साथ हमें चाहिए सिरका। सिरके के बाद अब यूज़ करेंगे हम स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं यूज़ करूँगा इसमें जनाब नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल होगी, ज़ीरे का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और गरम मसाले का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें हम जो चिकन टिक्का के जो चंक्स हमने बनाने उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमें चाहिए जो पॉकेट्स हमने बनाने उसके लिए हमें ब्रेड चाहिए, ब्रेड स्लाइसेस के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें जो हमारे पास डबल रोटी का चूरा या कह लें आप ब्रेड क्रम्स वो हमें चाहिए। अंडे चाहिए, अंडों के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें कोई भी सॉस ले सकते हैं, ग्रीन चटनी ले सकते हैं, आप कह लें कि चिली सॉस ले सकते हैं। मैं इस वक्त ले रहा हूँ ग्रीन चटनी है और उसके साथ मेरे पास बारबेक्यू सॉस मैंने यूज़ किया। अब वो आपकी फ्लेवर है कि आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें सलाद पत्ता और प्याज। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें हैं और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन जो है उसको हमने उसके छोटे चंक्स कर लेंगे। अच्छा, ये टिक्का बाइट्स भी कहलाते हैं और ये आप बना के रख लीजिए। बहुत सारी आप कह लें कि रेसिपीज़ में आपके ये काम आता है और स्पेशली बच्चों के लिहाज से भी बड़ा अच्छा रहता है। आप इसको एयर फ्रायर में भी टर्न कर सकते हैं, आप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसको कर सकते हैं। तकरीबन आप समझ लें कि मैं स्ट्रिप्स अभी फ़िलहाल स्ट्रिप्स काट रहा हूँ तकरीबन 1/2 इंच की। ठीक है, ये 1/2 इंच की मैंने स्ट्रिप्स काट ली और उसके बाद हम इसको तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच जो आपके हिसाब से सही है आप उसमें कन्वर्ट कर लें। अब मैं यहाँ पर इसको तकरीबन ये 1/2 इंच की बाइट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इसको और अगर आप चाहें तो सेम यही पूरा प्रोसीजर लंबाई में आप कह लें कि फिंगर स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फुल है इसको हम फुल को भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चंक्स चाहिए तो इसको मैं छोटे छोटे चंक्स कर लूँगा।
अच्छा, इसके लिए बेस्ट है, मैंने इसमें लिया है सीने का, लाइक चेस्ट मैंने पीस लिया है, ठीक है। और बेहतरीन रहता है। अगर आप जैसे चिकन लेते हैं 1 किलो या 1.5 किलो चिकन ले रहे हैं, तो फिर आप उसका सीना बोनलेस करा लें, तो आपका क्या होगा, ये बोनलेस भी आपके पास आ जाएगा और बाकी चिकन जो है वो आपके यूज़ में आ जाएगी। तो ये साथ साथ हमने सारे के सारे पीसेस डन कर लिए। चलिए, ये हमारे पास चिकन डन हो गई। अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए, मैं ले रहा हूँ विनेगर, सिरका, ठीक है। सिरके के साथ ही मैं यूज़ करूँगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अब ये अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, लाइक आप कितना पसंद है आपको उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, उसके साथ चाट मसाला, फिर या फिर सालन मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नमक, अच्छे से इसको आप मिक्स करेंगे और इसमें फाइनल हम इसमें ऐड करेंगे सैग का चिकन पाउडर। तो सैग का जो है हम चिकन पाउडर इसमें ऐड करने लगे। अच्छा जी, अच्छा, ये जो हमारे पास सैग का जो चिकन पाउडर है, ये आप कह लें कि जो इसका पैकिंग, जो इसकी पैकिंग है वो लॉक ज़िपर है, ठीक है, आराम से लॉक हो जाता है। और इस वक्त मैं इसको पहले कट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ, फिर बाद में हम इसको रन कर लेंगे। और बहुत ही आप कह लें कि हर चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं, लाइक चिकन में तो आप डाल ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इसको डाल सकते हैं जनाब सब्ज़ी में। उसके साथ साथ आप ये देखिए, अब मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है, और इसी तरह ये लॉक हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से एयर टाइट। आप इसको दोबारा से लॉक भी कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन है। और इसको अब हम यूज़ करेंगे, तकरीबन हमें ये चाहिए 1 खाने के चम्मच के करीब चिकन पाउडर सैग का। चलिए, ये हमने ऐड कर दिया, इसको बंद करेंगे। चलिए, और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ दही। और ये इनफ है। ये हमारे पास जो चिकन टिक्का बाइट्स हैं, उनकी मैरिनेशन जो है उसकी तैयार हो गई। और अब इसमें हम डाल देंगे ये चिकन, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी चिकन जो है वो हमने इसमें ऐड करके, अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसको मैरिनेट करके नहीं रखूँगा। आप लोग कम से कम भी 1.5-2 घंटे इसको रेस्ट दे दें तो अच्छी बात है, या आप रात में इसको मैरिनेट करके रख दें, सुबह उठ के फिर इसको आप पका लीजिए, तो ये भी अच्छा है। और अदरवाइज़ नहीं तो फिर जल्दी है तो आप मेरी तरह इसी वक्त फटाफट बस इसको मिक्सअप करें, मिक्सअप करके और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। चलिए, तो ये हमारे पास मिक्सअप हो गया और साथ ही अब हम आ जाएंगे कुकिंग की जाने। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकने रखना है और तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच हम लेंगे ऑयल, दैट्स इट। 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया ऑयल और इस ऑयल में अब जो है हमने चिकन को पकने रख देना है, क्योंकि चिकन जब हम पकने रखेंगे तो दही भी पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हमारे पास चिकन जो है वो क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हमारे पास चंक्स हो जाएंगे तैयार। अब आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो इसको
स्मोक भी दे सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो विदाउट स्मोक भी तैयार कर सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, उस हिसाब से बना लें। नॉर्मली जो हम रेडीमेड चंक्स देते हैं वो उसमें इतनी स्मोक नहीं होती, तो आप अगर आपको वो चाहिए तो बस ये आप हमारे पास पकने रख दिया हमने। अब इसको हमने कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना है और ये हो जाएगा तैयार। चलिए, ये तो हो गए हमारे पास इसकी फिलिंग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की जानिब, जो हमने पॉकेट्स बनानी है। और ब्रेड, क्योंकि ब्रेड पॉकेट्स हैं तो ब्रेड से हम बनाएंगे पॉकेट्स। तो हमने नाइफ़ को वॉश कर लिया, नाइफ़ यहाँ रखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये स्लाइसेस, ठीक है। ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसको हमने ऐसे राउंड कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, सारी की सारी ब्रेड को हमने राउंड कट कर लेना है। पहले हम सारी ब्रेड राउंड कट कर लेते हैं। और ये जो इसके जो एजेस रह रहे हैं, इसको ज़ाया नहीं करना आपने, इसको आप सुखा लें, ठीक है, या अवन में या टोस्टर में सुखा लें भले। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, ठीक है। या फिर अगर इंस्टेंट है तो आप ब्रेड का और अंडे का हलवा बना लीजिए। आजकल सर्दियां हैं, थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है ब्रेड और अंडे का हलवा, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है, ना ज़ाया होने देनी है, हर चीज़ को आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे चलिए हो गए रेडी। एक और है, चलिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आपने गौर से देखना है कि हमने दो, एक और उसके साथ दूसरा, ये हमने दो लेने हैं, ठीक है। इस तरह से रखेंगे और इसको हमने करना है रोल। तो अब मैं ज़रा सा रोलर पिन देख लूँ, ये हमारे पास रोलर मौजूद है। और चिकन जो है इसको भी हम ज़रा टर्न कर दें। अब मैं फ्लेम थोड़ी सी इसकी स्लो कर रहा हूँ ताकि ये आराम से पक जाए। ठीक है जी। और हल्का सा मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, जस्ट 1 से 2 घूंट। और इसको हम करते हैं कवर, और ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पॉकेट्स की जानिब। तो पॉकेट्स के लिए हमने क्या किया, जो हमने राउंड्स काटे थे, 2 राउंड्स को हमने इस तरह से एक के ऊपर एक रखा है। और अब इसको हम प्रेस करेंगे इस तरह से करके, खूब अच्छे से ऐसे प्रेस कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास डन हो गया। और इसी तरह हम सारे के सारे तैयार करेंगे। अच्छे से आपने प्रेस करना है ताकि दोनों ब्रेड्स के जो पीसेस हैं वो आपस में जुड़ जाएं, तभी इसकी पॉकेट्स बनेंगी। बहुत आसान है और ये रेसिपी ऐसी है कि आप शाम की चाय के साथ, उसके अलावा दावत आप प्लान कर रहे हैं लंच की या डिनर की, तो उसमें स्टार्टर के तौर पे भी आप रख सकते हैं। सूप के साथ जो है क्रोटॉन्स के साथ आप ये रख सकते हैं। तो इस तरह से
चीज़ें प्लान किया कीजिए जब आप स्पेशल कुछ कर रहे हैं, कुछ दावत या कुछ, तो आप स्पेशली इस तरह की चीज़ें पर प्लान किया कीजिए। चलिए, ये हमारे पास सारे हो गए तैयार। मैं फ़िलहाल 4 बना रहा हूँ, यानी कि 4 का मतलब ये है कि हाफ़ करेंगे तो 8 हमारे पास बन जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमने इसको अच्छे से लॉक कर लिया और अब इसको हमने कोट करना है। और फिर यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑयल और इसको मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया ताकि हमारे पास ऑयल भी हमारे पास डन हो जाए। और साथ ही हम लेंगे अंडे। दो अदद अंडे हमने लिए हैं, इसको फेंटते हैं और साथ साथ हमारी जो चिकन है उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची। ठीक है, ये देखिए चिकन हम चंक्स जो है हमारे पास गल चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। बस अब हमने क्या करना है, इसका जो पानी है, ये जो सॉस है, इसको हम करेंगे ड्राई। तो अब इसको हम इधर कर देते हैं, ये इधर लें, शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको इजी ये प्रोसीजर नज़र आए। चलिए, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं अंडे और अंडों को हम कर लेंगे बीट। और बीट करने के बाद फिर हमने इसमें कोट करना है। चलें जी, अब हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, तो हम ये उठाएंगे, इसको इस तरह से अंडे में डिप करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह से अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा के, और ये हमारे पास रेडी हो गया। सारे पीसेस को इस तरह से डन कर लेंगे। अच्छा, कोशिश किया कीजिए कि एक जिस हाथ से एग लगा रहे हैं वो हाथ फिर ब्रेड क्रम्ब में ना जाए, अदरवाइज़ फिर आपका क्या होता है कि ब्रेड क्रम्ब जो है उसमें फुटकियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, नाम क्या है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अजान बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हेलो। आई गेस चले गए। आपकी ये वाली रेसिपी के बारे में आप थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं? इसमें पहले आपने क्या डाला था? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। अदनान, अदनान क्या नाम है? अच्छा, इस रेसिपी का आप पूछ रहे हैं कि मैं आपको पूरा प्रोसीजर दोबारा से बताऊं? बिल्कुल मैं बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और आप हैं या चले गए? चलें जी, तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, हमने क्या किया है कि ब्रेड पॉकेट्स हम बना रहे हैं। दो ब्रेड ये मेरे पास स्लाइस रखे हैं। ठीक है, ये देखें, ब्रेड का स्लाइस हमने लिया था। ब्रेड के स्लाइस को हमने राउंड ऐसे कट किया और ये आज हमें हाउस फ्लाई एक आ गई है, वो बड़ी तंग। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने इस तरह से, आप ये देखें, कट किया। कट करके ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद
दो इस तरह के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के और बेलन से हमने इसको बेल लिया। बेलने के बाद ये इस तरह से लॉक हो गया। ठीक है, तो ये अब 2 स्लाइस हैं, राउंड कटे हुए 2 स्लाइस हैं और उसको हमने बेलन से बेलने के बाद इस तरह से अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में लगाया। ठीक है, और इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर इसको हम करेंगे फ्राई। तो ये हमारे पास तैयार होगा ब्रेड पॉकेट्स। फिर इसकी हमने फिलिंग बनाई है जिसमें चिकन टिक्का के हम बनाएंगे चंक्स। ठीक है, जो हमारे पास वो वहाँ पर रेडी हो रहे हैं दूसरी जानिब। तो चिकन टिक्का चंक्स, और ये हमारे पास काम ख़त्म हो गया है, इसको हम हटाते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास डन हो गया है सेकंड स्टेप भी। और काउंटर को साथ साथ क्लियर करते जाइए। ठीक है, और ताकि मैस ना हो, गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा काम हो। चलिए जी। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जब अक्सर ख़वातीन जब घर में दावत होती है, कोई काम होता है या वैसे भी उनकी हैबिट ऐसा होता है कि वो एक दफ़ा पहले सारा काम कर लेंगी, किचन फैलाती जाएंगी फैलाती जाएंगी फैलाती जाएंगी, और जब सालन पक जाएगा, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो समेटने की तरफ आते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ ये अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए। साथ के साथ आप जब काम करते हैं ना, तो आप देखेंगे टाइम भी बचता है और बड़ा क्विक, अच्छा, साफ़ सुथरा काम होता है। चल, अब इसको यहाँ पर मैं ज़रा चेक करता हूँ। हीट हमारे पास ऑलमोस्ट सही लग रही है और इसको ज़रा सा मैं चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल जो है अभी ठंडा है। ये देखिए, अब ये आपको लग रहा होगा कि कचौरी है, तो कचौरी नहीं है ये। और ये देख रहे हैं पॉकेट्स कैसे फूल गई, देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त मैजिक है ये। और ये हमारे पास पॉकेट हो गई तैयार। अच्छा, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं जो कच्ची है या पकनी है, क्योंकि ब्रेड है तो इसको हमने सिर्फ फुलाना है। ठीक है, ये देखिए फूल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालते जाएंगे। थोड़ा सा मैंने अब स्लो किया है। हल्के हाथ से इसको आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना है, ज़ोर फोर्स नहीं लगानी। ऑयल बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। गर्म ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कलर जल्दी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास पॉकेट्स हो रहे हैं तैयार। हम क्या कर रहे हैं, फिलिंग हमारे पास तैयार हो रही है, पॉकेट तैयार हो रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि इसमें मज़ीद आगे का प्रोसीजर क्या है। चिकन का पूरा रिकैप मैं दोबारा से दूंगा, सिर्फ मैं अभी फ्लेम को तेज़ करके इसका जो सॉस है उसको ड्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो रेडी होके आ गई है। ये देखिए, ज़बरदस्ती हमारे पास चिकन तैयार है। और उसके बाद यहाँ पर हरी चटनी और उसके साथ बारबेक्यू सॉस, इसको मैं कर लूँगा मिक्स। और आज जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपकी चॉइस है। अगर आप खाली चिली गार्लिक सॉस लगाना चाहें वो आप लगा लीजिए, खाली हरी चटनी लगाना चाहें वो आप लगा लीजिए। अब इट्स अप टू यू।
ये हो गया। और अब बारी है इसकी असेंबलिंग की, लेकिन असेंबल करने से पहले प्याज काट लेते हैं। अच्छा, प्याज ऑप्शनल है, अगर लाइक आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे नहीं खाते प्याज, तो आप बेशक ओमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप कोई और चीज़ डालना चाहें आप कोई और चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन चिकन टिक्का के साथ ज़रा प्याज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और इसको हम प्याज को बस रफली हमने चॉप करना है। बारीक बारीक चल, इसको अब खोल लीजिए। ठीक है जी, ये हमारे पास प्याज डन हो गए, चटनी तैयार है, चिकन तैयार है और हमारे पास पॉकेट्स तैयार हैं। अब हम इन पॉकेट्स को आप छुरी की मदद से ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास पॉकेट्स बेहतरीन से आ गई, तैयार हो गई। और अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो इन पॉकेट्स को हम खोल देते हैं। आप सीज़र से काट भी सकते हैं। चल, और चल लास्ट वन, ठीक है जी। हमारे पास पॉकेट्स हो गई तैयार। और अच्छा जी, अब ये देखिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने थोड़ी सी जो चटनी है इसको आप साइड्स पर लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से ज़रा साइड्स पर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो चिकन है हम इसको ऐड कर देंगे पॉकेट्स में, ठीक है। साथ थोड़ी सी प्याज रख दीजिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगी तैयार विदाउट सलाद पत्ता। लेकिन अब जो मैं बनाऊंगा वो सारे फिर हम सैलेड लीफ के साथ बनाएंगे। तो ये तो एक हमारे पास पॉकेट हो गई तैयार, और अब बाकी जो है हम सैलेड लीफ के साथ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, सैलेड लीफ लेंगे और इसमें रखेंगे सैलेड लीफ, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद थोड़ा सा प्याज, सॉस डाल दीजिए। उसके बाद आप डालेंगे इसमें चिकन, ठीक है। ये देखिए, ज़बरदस्त से टेम्पटिंग लग रहे होंगे आपको, बस अब आपने फटाफट जाना है, इसको बनाना है और हमें बताना है कि आपको ये पॉकेट्स कैसे लगे। जब आपने बनाया, बहुत ही आसान है। और जो रोलिंग वाला काम है ये आप कह रहे हैं कि बच्चों को दे दें, ठीक है। बच्चे आराम से कर सकते हैं, बड़े खुश होके करेंगे। तो इसको आप बच्चों की मदद से, हेल्प से इसको डन कीजिए। चैलेंज, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है।
ठीक। और उसके बाद आप ये इसको लाइक जैसे संडे का दिन है, ब्रंच होता है या दिल नहीं चाह रहा होता कुछ ब्रेकफास्ट का, तो आप संडे वाले दिन भी इसको आराम से ब्रंच में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सॉरी आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप इसको बना के और सर्व कर सकते हैं। और रिकैप अब मैं आपको दे देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ जाएगा इसका रेसिपी कार्ड। ठीक है, तो रेसिपी कार्ड आप देख लीजिए स्क्रीन पर, और उसके बाद अब मैं आपको इसका पूरा रिकैप दे देता हूँ कि हमने इसको कैसे तैयार करना है। अच्छा जी, इसके लिए हमने चिकन चंक्स बनाए। अच्छा, चिकन चंक्स आप कोई घर में बनाए हैं मैंने, आप इसको बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, या इसके अलावा आप कोई और चीज़ इसमें रखना चाहें, आप कोई और चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पर अभी आपके सामने जब चीज़ें आ जाएंगी तो सारी चीज़ें जो हमने चिकन के साथ लिखवाई हैं, जिसमें दही है, ठीक है, दही के साथ ही आप यूज़ करेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, ठीक है, उसके साथ चाट मसाला और सिरका, दही, सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके चिकन में मैरिनेट करना है, और उसके बाद फिर इसको आपने क्या करना है, पका लेना है। और पकाने के बाद हमारे पास ये चिकन तैयार हो जाएगी। बस उसके बाद हमने ब्रेड लिया था, ब्रेड स्लाइसेस लिए। ब्रेड स्लाइसेस को आपने बीच में से सेंटर में से लाइक गोल काटना है। ठीक है, गोल काटने के बाद 2 स्लाइस जो है ब्रेड के आप लेंगे, राउंड जो हमने काटे हैं 2 स्लाइस, एक के ऊपर एक रख के, और उसको खूब अच्छे से आपने बेलन की मदद से बेलना है। ठीक है, उसको यानी कि प्रेस करना है ताकि अच्छे से वो प्रेस हो जाए। जब वो प्रेस हो जाएगा तो आपने उसके बाद अंडे की कोटिंग करनी है। अंडे की कोटिंग करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको मैं पॉकेट बना लूँ, चल। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने बस इसके अंदर ये देखें बीच में से मैंने कट किया, कट करने के बाद ये पॉकेट बन गए। पॉकेट बनने के बाद हमने इसमें ये सलाद पत्ता, चटनी, चिकन रख के, और इसको हमने कर दिया क्लोज़। चलें जी, ये हमारे पास पॉकेट आ गए तैयार होके। और इसको भी हम इधर सर्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएंगे, और इसको ज़रूर बनाइएगा। हमें आप ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। जब आपने ट्राई की तो घर वालों को कैसी लगी, आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर आप जो हमारा YouTube चैनल है K21 का, उस पर जाके इसको रिपीट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इसी तरह की और डिफरेंट मज़ेदार रेसिपीज़ चाहिए, बताइए डायरेक्शन सही, तो आप मेरा जो YouTube चैनल है उस पर भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, जो यहाँ मैं सिखाता हूँ वो डिफरेंट हैं, और उसका लिंक जो है वो मैं स्क्रीन पर भी आ जाएगा। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, गूगल या याहू पर भी सर्च कर सकते हैं शेफ़ असद यूट्यूब चैनल, या नाम जो है वो है लेट्स कुक विद शेफ़ असद। तो वहाँ आके भी आप अपनी मर्ज़ी की रेसिपीज़ देख सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ चुका है, और इंशाअल्लाह ताला कल जो है आपके साथ बन रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, यमी सी, डिफरेंट सी रेसिपी। और वो रेसिपी क्या है ये तो कल ही आपको बताएंगे। कल शाम 6 बजे 6:10 तक, ऑलमोस्ट 5:10 पे हम आते हैं लाइव, और मंडे से लेके थर्सडे तक
मेरा और आपका साथ रहता है। और यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फोटाइल का, हमारे स्पॉन्सर, उसके साथ साथ एसएससी का, एनएक्स का, जिन्होंने हमें प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया हुआ है, और क्लासिक का, जिन्होंने हमें ज़बरदस्त से पैंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप भी पैंट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी क्लासिक की तमाम वैरायटी जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए जी, अब चाहेंगे आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।